हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ऑलरेडी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम पे भी अपडेटेड होते हैं। टेलीग्राम ज्वाइनिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। तो सेट ए हमें गिवन है 1 2 3 4 5। गिवन बाय रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइंड है कि ए माइनस बी का मॉड इवन होगा। हमें शो करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का मतलब हमें शो करना है दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, है ना, ये शो करना है। अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड चेक करेंगे। सबसे पहले अगर सेट ए में 1 2 3 4 5 है और रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लेने हैं जहाँ पर a माइनस बी का मॉड जो आए वो क्या आए, इवन आए। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड नंबर 1, अगर हम जनरली ऑर्डर्ड पेयर बनाए बिना अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है तो मैंने क्या बोला हुआ है कि b की जगह पर आप a ही पुट करके देख लो। a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ 0 0 हो जाएगा। 0 इज़ ऑलवेज एन इवन नंबर, है ना। तो हमने शो कर दिया कि a, जो है वो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल क्या करना है, रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए ए बी की जगह पर a पुट करके देख लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब सिमेट्रिक शो करना है। अगर a, b जो है वो r को बिलोंग करता है तो b, a भी करना चाहिए। सो लेट मान लेते हैं a, b जो है वो बिलोंग करता है r को। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज़ इवन। यही गिवन था ना हमें, अगर a, b है तो a माइनस बी इवन है। अगर मॉड के अंदर कोई डिजिट है, -3 का मॉड भी 3 ही होता है और +3 का मॉड भी क्या होगा, 3 ही होगा। तो a माइनस बी लिखो चाहे b माइनस ए लिखो, दोनों ही इवन होंगे। सो देयरफॉर b, a जो है वो भी बिलोंग करेगा यहाँ पर r को। सो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ट्रांजिटिव के लिए शो करेंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, a, b एंड b, c। सो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी इज़ इवन और मॉड ऑफ b माइनस सी इज़ इवन। अब हमें क्या चाहिए, a माइनस सी निकालना है ना, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, b कट जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस सी। a माइनस सी इज़ इवन। सो देयरफॉर a, c वाला ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। सो इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो अब चलते हैं मेथड नंबर 2 में। तो मेथड नंबर 2 में हम रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो, मैं सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका माइनस करके क्या है, इवन बने। ठीक है, मॉड में माइनस करके इवन बने। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर का इटसेल्फ से करती हूँ, मतलब 1, 1, a की जगह पर भी 1 और b की जगह पर भी 1 रखती हूँ। सो 1 माइनस 1 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0, है ना। मॉड ऑफ 0 इज़ 0। सो 0 इज़ ऑलवेज एन इवन नंबर। ऐसे ही मैं अगर 2 माइनस 2 करके देखूँ तो वो भी 0 आ रहा है। तो मतलब अगर मैं a और b की जगह पे सेम नंबर्स रखती हूँ तो यहाँ पर इवन बन रहे हैं। तो यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 ये 5 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर 5 नंबर हैं। अगर आप एक ऑड और एक इवन नंबर ले रहे हो, ठीक है, एक ऑड और एक इवन नंबर ले रहे हो, जैसे ऑड ले रहे हो 1 और इवन ले रहे हो 2, अगर इन दोनों का डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे इन दोनों को, तो क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर बनेगा। ठीक है, तो हमेशा इवन नंबर बनाने के लिए या तो दोनों इवन होने चाहिए, ठीक है, और या फिर क्या होना चाहिए, एक हमारे पास और या दोनों ऑड होने चाहिए। ठीक है, या दोनों ऑड या दोनों इवन होना चाहिए इवन बनाने के लिए। देखो कैसे, अब ऑड के केस में अगर मैं 1 यहाँ पर लेती हूँ और 3 यहाँ पर लेती हूँ और दोनों का माइनस करती हूँ तो वो आता है -2, और -2 का मॉड करूँगी तो कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब इवन नंबर बना। अगर दोनों इवन है, जैसे 2 और 4 है, दोनों का मैं माइनस करती हूँ तो ये मेरे पास -2 बनता है और -2 का मॉड कितना होता है, 2 होता है। तो इवन नंबर बनाने के लिए या तो दोनों इवन होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। एक ऑड और एक इवन नहीं ले सकते हो। ठीक है, सो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, तो देखो 1, 3 ले सकते हो, ऐसे 3, 1 भी ले सकते हो।
आप ले सकते हो 1,3, 3,1, फिर 3,5 और 5,3, ठीक है। ये देखो 1,3, 3,1, 1,5, 5,1 ले लिया जी। उसके बाद दोनों इवन भी हो सकते हैं 2,4, 4,2 और 3,5 एंड 5,3। तो ये 13 पेयर्स हैं, 13 ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आप देख सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 सभी की रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, ऐसी 4, 4 एंड 5, 5 ऑल बिलोंग्स टू द रिलेशन। सो रिलेशन क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसे ऑर्डर पेयर्स बनाना पॉसिबल नहीं होता है, सो इसीलिए मेथड नंबर 1 हमेशा वर्क करता है, ये कभी कभी वर्क करता है, ठीक है। सो सिमेट्रिक के लिए कैसे शो करेंगे? 1,3 है, 3,1 है, 1,5 है, 5,1 है, ऐसे 2,4 है, 4,2 है, 5,3 है, 3,5 है। तो ये सारे ऑर्डर पेयर्स लिख के आपने लिखना है इट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। सो रिलेशन जो है वो क्या है आपका? सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास 1,3 है, ठीक है, 3,1 है, 1,1 भी तो है ना, ठीक है। जैसे हमने एक ऑर्डर पेयर का शो कर देती हूँ, 1,3 है, 3,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो जो रिलेशन है वो क्या है? ट्रांजिटिव बी है, ठीक है। सो इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है? शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब जो मैंने मेथड नंबर आपको 2 करवाया है ना, बस वही चीज़ है यहाँ पर। अब देखो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब 1, 3, 5 कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर्स हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस हमेशा 2 ऑड नंबर्स का क्या होता है? हमेशा इवन होता है। आप करके देख लीजिए, 3 - 1 करेंगे तब भी 2 आएगा, 1 - 1 करेंगे 0 आएगा, 5 - 3 करेंगे 2 आएगा। सो ऑलवेज 2 ऑड नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इवन आता है, ठीक है। सो जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, तो इसीलिए जो एलिमेंट्स हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलरली 2 इवन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो भी क्या होता है? ऑलवेज इवन होता है। जैसे 2, 4 कैसे नंबर हैं? इवन नंबर हैं। सो दीज एलिमेंट्स जो हैं वो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड फिर उसने कहा था कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4, क्योंकि 1, 3, 5 ऑड नंबर है और 2, 4 इवन नंबर है, और ऑड और इवन का जब हम डिफरेंस करेंगे सो इट इज़ ऑलवेज ऑड। सो 1 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा। सो इसीलिए नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू 2, 4। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पर हमें शो करना है दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इन सेट ए में है x बिलोंग्स टू इंटीजर, 0 से लेके 12 तक इंटीजर्स ले सकते हैं। गिवन बाय द फर्स्ट रिलेशन इज गिवन r इज इक्वल्स टू a, b, a - b का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। तो मैं इसको मेथड नंबर 1 से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि हर केस में ऑर्डर पेयर लिखना दैट्स नॉट पॉसिबल। सो बेटर इज़ जो हमारा मेथड नंबर 1 है उससे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है? हमें b की जगह पर a डालना होता है। तो a - a हो गया, a - a मतलब 0 है ना, मॉड ऑफ 0 इज 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, येस दिस इज ट्रू, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो देयरफॉर a, a वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करता है। सो देयरफॉर r जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब दूसरा सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब a, b अगर बिलोंग करता है r को तो b, a भी करना चाहिए। a, b का मतलब क्या है? a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूँ तो वो चीज़ मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर अगर आप -3 लेते हो तब भी उसका आंसर 3 आएगा, 3 लेते हो तब भी उसका आंसर 3 ही आएगा। तो मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, जब वो बाहर आएगा मॉड से तो क्या होगा? आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस भी लगा दूँ तो b - a इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। सो b, a भी बिलोंग कर रहा है r को। सो देयरफॉर r क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है। सिर्फ एक बार वे लिखना आ जाएगा ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम प्रूफ करेंगे a कॉमा सी भी बिलोंग करता है r को। सो a कॉमा b का मतलब क्या है, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे ही b कॉमा सी का मतलब क्या है, b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि a माइनस बी, मॉड हटा देते हैं और उधर प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि किस वैल्यू के लिए है इंटीजर m, है ना, तो इसलिए प्लस माइनस साथ लगाया है। जब हटाएंगे तो दोबारा इधर लेफ्ट साइड पे मोड लगा देंगे। ठीक है, सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4m फॉर एनी इंटीजर m, मतलब ये मल्टीपल है 4 का। b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n फॉर एनी इंटीजर n, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, a माइनस सी चाहिए, तो दोनों को ऐड कर दो, b और b कैंसिल हो जाएगा। सो b और b कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया, प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n, प्लस माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, m प्लस n। अब अगर वापस मॉड लगाएंगे तो ये प्लस माइनस हट जाएगा, तो देखो मॉड ऑफ a माइनस सी भी एक मल्टीपल बन गया 4 का, 4 इंटू समथिंग है तो इट मीन्स मल्टीपल है वो 4 का। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि a कॉमा सी जो है दिस बिलोंग्स टू r, सो रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। सो इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। अब उसने साथ साथ पूछा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब यहाँ पर मतलब क्या है इसका कि ये b की जगह पर उसने क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हमारे सेट ए में हमारे पास इंटीजर्स थे 0 से लेके 12 तक, तो 0 से लेके 12 तक मैंने नंबर्स लिख लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर है a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, पहला वाला हमने शो कर दिया ना, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब हमें सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स निकालने हैं रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब b की जगह पर मैंने यहाँ पर डाल दिया 1। अब a की वही वैल्यूज़ लेनी है यहाँ पर जिनको करने पे इसका मल्टीपल बने 4 का। अब अगर मैं फर्स्ट वैल्यू पुट करती हूँ 0 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, -1, तो -1 जो है 1 आ जाएगा। 1 एज अ मल्टीपल ऑफ 4 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है जिसको करने से ये मल्टीपल ऑफ 4 बने। अब 1 करके देखो, 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो देयरफॉर इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मतलब हमारे सेट में पहला जो एलिमेंट आएगा वो 1 आएगा। देन 2 करके देखो, 2 माइनस 1 1 बनेगा, नहीं आएगा। 3 माइनस 1 2 है, 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 नहीं। देन 4 माइनस 1 नहीं आएगा। 5 माइनस 1 करोगे ना, यहाँ पर वैल्यू 5 डालोगे तो ये बनेगा 4, सो 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। सो 5 वैल्यू डालने पे आंसर आ रहा है। और कौन सी वैल्यू डालने पे आएगा, 9 डालने पे आएगा। सो 9 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 8, 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। सो 3 ही वैल्यूज़ हैं जिनको डालने पे हमारे पास यहाँ पर ये मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा। सो आंसर इज सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू 1 इज़ 1, 5, 9। तो सेकंड पार्ट बहुत आसान है। तो देखो a इज इक्वल्स टू बी रिलेशन गिवन है, इसको भी हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ढूंढने हैं रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए b की जगह पर a डाल दीजिए। a इज इक्वल टू a ट्रू है, तो a कॉमा a बिलोंग करता है रिलेशन को, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब a कॉमा b बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b लिखो या b इज इक्वल टू a लिखो, एक ही बात होती है। सो देयरफॉर b कॉमा a भी बिलोंग करेगा r को, सो देयरफॉर r क्या है, सिमेट्रिक है। तीसरा ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं, a कॉमा b एंड b कॉमा c। a कॉमा b का मतलब a इज इक्वल टू b है, b कॉमा c का मतलब b इज इक्वल टू c है। तो अगर देखा जाए तो अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, सो देयरफॉर a c के भी बराबर होगा। सो a इज इक्वल टू c, a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, सो इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब आ गई सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब यहाँ पर b की जगह पर क्या डाल दिया मैंने, 1 डाल दिया। a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब a की कौन सी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, क्योंकि 0 से लेकर 12 तक नंबर हैं, एक ही नंबर ऐसा है जो बिल्कुल 1 के बराबर आएगा, वो है 1। सो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a रिलेटेड टू 1 इज ओनली 1 एलिमेंट है यहाँ पर सेट में, दैट इज़ 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हर केस में हमें डिफरेंट चीज़ें गिवन है, हमें एग्जाम्पल बताना है किसी रिलेशन का।
तो इसके लिए मैंने सेट ए लिया है, 1 2 3 एलिमेंट लिए हैं उसमें, और ए क्रॉस ए निकाला है। ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3। नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से बना सकते हो, 1 2 3 1 2 3, ए क्रॉस ए हमें निकालना है। सो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। इस तरह से ए क्रॉस ए निकलता है। ठीक है, चलिए ए क्रॉस ए निकल गया। अब किसमें से ही ऑर्डर्ड पेयर्स लेके हमें ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। सबसे पहला है यहाँ पर सिमेट्रिक होना चाहिए, पर ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के केस में 1 1 2 2 और 2 3 3 3 छोड़ दो, बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स ले सकते हो। ठीक है, सो 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, 1 3 3 1 3 2 एंड 2 3। ठीक है, सो मतलब 1 1 2 2 और 3 3 को छोड़ के बाकी सारे ऑर्डर पेयर्स मैंने यहाँ पर ले लिए, तो वो बन गया सिमेट्रिक तो बन गया, रिफ्लेक्सिव नहीं बना, ट्रांजिटिव भी नहीं बना। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं बना क्योंकि 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट नहीं है, और ट्रांजिटिव इसलिए नहीं बना 1 2 2 1 है बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। सेकंड, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना सिमेट्रिक होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए वही ऑर्डर्ड पेयर्स छोड़ दो, 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 ले रहे हो तो 2 1 मत लेना, तो वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। सो 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया और 1 3 ले लिया, मतलब क्योंकि 1 2 अगर लिया है तो 2 3 तो 1 3 होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव बनेगा। अब यहाँ पर 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो 1 3 है, 3 1 नहीं है। सो देयरफॉर ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, थर्ड पार्ट, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के केस में 1 1 2 2 और 3 3 होना ज़रूरी है। सो 1 1 2 2 3 3 ले लिया। अब सिमेट्रिक भी होना चाहिए पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सो मैंने 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, 1 3 ले लिया, 3 1 ले लिया। ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, देखो 2 1 है, 1 3 है, बट 2 3 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। ओके, फोर्थ वन, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों ऑर्डर पेयर लेने ज़रूरी हैं, 1 1 2 2 3 3, वो ले लिए। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब अगर 1 2 है, 2 3 है और 3 1 ले लिया साथ में, यही वाला यही चीज़ ले ली हमने वापस से, क्योंकि उल्टे नहीं लिए ना, सिमेट्रिक नहीं बनाना है। सो 1 2 2 3 और 3 1 ले लिए जैसे इस केस में लिए थे, और साथ में रिफ्लेक्सिव वाले ले लिए 1 1 2 2 एंड 3 3। अब यहाँ पर 2 1 नहीं है, 3 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, सो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ लास्ट वन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो अब इस केस में क्या करेंगे, अब रिफ्लेक्सिव के केस में ना होने के लिए 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, बट 3 3 छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर तीनों होंगे तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 लिया है तो 2 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक बनाने के लिए ले लिया। और ट्रांजिटिव के लिए कैसे लिया है मैंने, देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है यहाँ पर, सो इसीलिए ये ट्रांजिटिव है। तो ये 4 ऑर्डर पेयर्स लेके हम कैसे भी करके ये रिलेशंस बना सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।